जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने शुरुआत की थी संधि टॉपिक को, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने उसमें बेसिक सी जानकारी ले ली थी कि हम संधि क्यों करते हैं, संस्कृत की संधि हिंदी के शब्दों में क्यों करते हैं, संस्कृत में जो है संधि का महत्व क्या है, हिंदी में जो है उसका महत्व क्या है, शब्द शुद्धि में क्या रोल है संधि का, समास में क्या रोल है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या रोल है बच्चे। तो अब हम बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। ये हमने देख लिया था कल, इसे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बच्चे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चे? 3 प्रकार। एक होती है बच्चे स्वर संधि। क्या होती है बच्चे? स्वर संधि। और दूसरी कौन सी होती है बच्चे? उसे आप बोलते हो व्यंजन संधि। क्या होती है बच्चे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी क्या होती है बच्चे? तीसरी होती है बच्चे विसर्ग संधि। कौन सी होती है बच्चे? विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है बच्चे? इसमें स्वरों का मेल होता है। इसमें क्या होता है बच्चे? स्वर प्लस स्वर होता है। स्वर प्लस स्वर होता है। जैसे कोई भी आपने ले लिया, मान लो इस तरह से ले लिया, जैसे उदाहरण में सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो जब आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? तो आप कहोगे सदैव। ठीक है। आपने यहां से देखा बच्चे, जब आपने इसमें से द से जो है अलग किया स्वर को तो क्या हो गया बच्चे? यहाँ आ हो गया। और जब यहां से आपने देखा तो बच्चे ये ए हो गया। और जब दोनों को आप मिलाते हो बच्चे तो क्या बनता है? ए बनता है। और ए की मात्रा क्या है बच्चे? 2 है। तो इस तरह से जब ये जुड़ता है तो ये क्या बनता है बच्चे? ये बनता है सदैव। क्लियर है बच्चे? तो आपने देखा कि जो संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि, उसमें 2 स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है बच्चे? 2 स्वरों का मेल होता है। अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन में क्या है बच्चे? व्यंजन के 2 हिस्से होते हैं बच्चे। अगर एक हिस्सा में देखो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि व्यंजन में आकर व्यंजन मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चे? व्यंजन में व्यंजन मिल जाए। व्यंजन में आकर व्यंजन मिल जाए। तो आपने कहा जैसे कि, तो मैंने कहा जैसे मान लो आपने लिखा वर्ण में, एक शब्द लिखा वर्ण में, तो जब आप इसे संधि विच्छेद तोड़ते हो तो बच्चों क्या करते हो? आप करते हो वाक प्लस में, वाक प्लस में। और रूल के अनुसार जो है ये किस में बदल गया बच्चे? तो आपने देखा तो परिवर्तन किस में हुआ बच्चे? यहां परिवर्तन किस में हुआ? तो आपने देखा 2 स्वरों का मेल हुआ था। यहां किसका मेल हुआ है बच्चे? आप देख रहे हो किसका मेल हो रहा? तो आप कहोगे 2 व्यंजनों का मेल हो रहा। तीसरे में आप यहां कह सकते हो, ये व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार, कि व्यंजन में आकर हो सकता है कि स्वर आकर मिल जाए। व्यंजन में आकर स्वर आकर मिल जाए। तो आपने कहा जैसे, तो मैंने कहा बच्चे वागीस। क्या कहा मैंने? वागीस। तो वागीस को अगर हम तोड़ते हैं बच्चे तो क्या बनता है? वाक प्लस ईस। तो आपने देखा किसका मिलन हुआ? यहां से कै का मिलन हुआ और वहां से किसका मिलन हुआ बच्चे? ई का हुआ। और इससे परिवर्तन किस में आया? परिवर्तन किस में आया बच्चे? तो आपने कहा कि कै में आया। तो ये व्यंजन संधि है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि की भी अगर मैं बात करूं बच्चे कि विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि भी कैसे बनती है? 2 तरीके से बन सकती है। हो सकता है विसर्ग के साथ आकर, हो सकता है विसर्ग के साथ आकर कोई स्वर मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए। तो आपने कहा जैसे, तो मैंने कहा मान लो इस तरह से कहा मनो अभिलाषा। क्या कहा बच्चे? मनो अभिलाषा, मनो अभिलाषा। तो जब आप इसे तोड़ते हो बच्चे तो कैसे तोड़ते हो? मने, और मने के बाद क्या देख रहे हो आप? अभिलाषा। इस तरह से अभिलाषा, अभिलाषा। तो आपने यहां देखा, यहां ये क्या है बच्चे? विसर्ग है और ये क्या है? स्वर है। दूसरा रूप हो सकता है बच्चे कि विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आ जाए, विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आ जाए, विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आ जाए। जैसे मैं कहूं मने, मने प्लस योग। क्या कहा मैंने? मने प्लस योग। तो ये क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा मनोयोग हो गया, मनोयोग। इसका मतलब ये होता है बच्चे, हम ये देखते हैं कि परिवर्तन किस में हो रहा, विकार किस में हो रहा। अगर स्वर में विकार आ रहा तो वो स्वर संधि है। अगर यहां आप देखें तो यहां 2 स्वरों का मेल नहीं है, 2 व्यंजनों का मेल है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आप कहें सर स्वर तो यहां भी है। बच्चे ये मत देखो स्वर इसमें है नहीं, ये देखो परिवर्तन किसमें हो, विकार किसमें हो। ई की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो ऐसी की ऐसी है। परिवर्तन हुआ व्यंजन में। तो अगर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि है, स्वर में चेंज हो रहा है तो वो स्वर संधि है।
और अगर विसर्ग में चेंज हो रहा तो वो विसर्ग संधि है। अब मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इन इन शब्दों में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, तो ये सीखते हैं हम कि उन्हें कैसे तोड़े और कैसे पता करें कि कौन सी संधि है। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलो अब समझते हैं बच्चे, मान लो उसने कोई शब्द दे दिया और उसमें पूछा कौन सी संधि है। कौन सी संधि को अब अगर हम स्वर के विभाजन नहीं कर रहे, वो केवल पूछता है इसमें स्वर्ग संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चे क्या होता है। जैसे मान लो षडानन में पूछा आपसे, षडानन में उसने पूछा कि कौन सी संधि है, तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं हम, इसका सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। ठीक है बच्चे। अब आप ये देखिए कि परिवर्तन किस में हुआ, ए में तो परिवर्तन नहीं हुआ, ए में तो परिवर्तन किस में हुआ, तो आपने कहा व्यंजन में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ, तो आपने कहा कि व्यंजन में विकार आया। किस में विकार आया, व्यंजन में विकार। अगर व्यंजन में विकार आया बच्चे तो ये कौन सी संधि होगी, तो आपने कहा ये तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी बच्चे, तो आपने कहा ये तो व्यंजन संधि होगी। क्लियर है बच्चे, व्यंजन संधि होगी। दूसरा चलते हैं, आपसे पूछा कि रविंद्र, तो आपने कहा इसे तोड़ा पहले, तो आप कैसे तोड़ोगे, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो आपने देखा, जब आपने देखा कि ये तो वह है और वह में क्या जुड़ा हुआ है, छोटी जुड़ी हुई है, और यहां से क्या जुड़ी है, छोटी, और दोनों मिलकर क्या बन गए बच्चे, बड़ी। तो आपने कहा कि स्वर में विकार आया है। किस में विकार आया है, स्वर में। किसमें विकार आया है बच्चे, परिवर्तन, तो स्वर में। तो आप कहोगे कौन सी संधि हो गई है, तो आपने कहा स्वर संधि हो गई है। क्या हो गई बच्चे, स्वर संधि हो गई। क्लियर है होता। चलो आगे बढ़ो। देखो बच्चे, जब आप इसे तोड़ते हो तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो दिक मंडल। इस तरह से इसका अनुच्छेद करते हो, इस तरह से इसका विच्छेद करते हो, संधि विच्छेद। अब आपने देखा किसमें परिवर्तन हुआ, ये तो दिन मंडल हो रहा, यानी कि व्यंजन में परिवर्तन हुआ। तो कौन सी संधि हुई बच्चे, तो आपने कहा व्यंजन संधि हुई। कौन सी हुई, व्यंजन संधि हुई। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो आपने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये तो दिक प्लस अंतर है, दिक प्लस अंतर है। ये सारे रूल पढ़ेंगे आप अभी, कैसे क्या जो है, यहाँ ग में चेंज हो गया, यहाँ ण में चेंज हो गया, सारे पढ़ेंगे। तो आपने कहा किस में चेंज हुआ, तो आपने कहा व्यंजन में चेंज हुआ। तो ये तो व्यंजन संधि हुई, हुई या नहीं, व्यंजन संधि। क्लियर है बच्चे, व्यंजन संधि हुई। आपने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये तो वय में वृद्ध जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चे, वृद्ध। तो किस में चेंज हुआ, तो आपने कहा विसर्ग में। तो क्या होगी बच्चे ये, तो आपने कहा ये तो विसर्ग संधि होगी। क्या होगी बच्चे, विसर्ग संधि होगी। क्लियर है, विसर्ग संधि। फिर आपने ये कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा मने, मने प्लस अभिराम, मने प्लस अभिराम। तो बच्चे किस में चेंज हुआ, तो आपने कहा विसर्ग में चेंज हुआ। तो क्या संधि होगी, है विसर्ग संधि होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस शब्द में, ये मान लो तोड़ के दे दिया उसने, सट प्लस आनन में कौन सी संधि है, तो आप ये देखेंगे बच्चे कि स्वर में चेंज आया है तो स्वर संधि है, विसर्ग में चेंज आया है तो विसर्ग संधि है, और व्यंजन में चेंज आया है तो व्यंजन संधि है। क्लियर है बच्चे, यहाँ समझ गए सारी बातें। चलो फिर अब हम स्वर संधि के भेद देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। चलो बच्चों स्वर संधि देखते हैं। अगर हम बात करें स्वर संधि, क्या है बच्चे, स्वर संधि। यह है स्वर संधि के प्रकार। तो आपने कहा बच्चे कि स्वर संधि जो होती है, आप देखना बच्चे, स्वर संधि का मतलब क्या है, दो स्वरों का मेल होगा। ऐसे ही है बच्चे, स्वर संधि में किसका मेल होगा, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। आप देखोगे बच्चे, जो पहला स्वर होगा ये मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा, मात्रा के रूप में। पहला जो स्वर है बच्चे वो किसके रूप में आपको दिखाई देगा, तो आप कहोगे मात्रा के रूप में दिखाई देगा। दूसरा जो स्वर है बच्चे वो आपको मूल रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा, मूल रूप में दिखाई देगा। जैसे बात करते हैं बच्चे, जैसे मान लो आसान से लेते हैं जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने कहा बच्चे विद्यालय, क्या कहा, विद्यालय। इस तरह से विद्यालय। जब आप इसे तोड़ोगे बच्चे तो किस तरह से तोड़ोगे, तो आपने कहा विद्या प्लस आल्य, यही कहा बच्चे, विद्या प्लस आल्य। अब आपने देखा बच्चे यहां जो ये स्वर है, ये स्वर ये किसके रूप में है बच्चे, तो आपने कहा मात्रा के रूप में। और बच्चे ये किसके रूप में है, तो आपने कहा मूल रूप में। जैसा है वैसा का ऐसा ही है या नहीं, मूल रूप में। तो इसे हम क्या समझे बच्चे, इससे हमने समझे
जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जो पहला शब्द बनेगा विच्छेद के बाद, उसमें हमेशा जो स्वर दिखाई देगा वो मात्रा के रूप में दिखाई देगा, और जो बाद का शब्द होगा, बाद के शब्द में जो शुरुआत जिस स्वर से हो रही होगी वो हमेशा किस रूप में दिखाई देगा बच्चों? मूल रूप में दिखाई देगा। समझ गए? यहाँ का एक और उदाहरण आप समझ सकते हो। मैंने कहा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो बच्चे यहाँ आपने देखा ये कैसा है स्वर, तो आपने कहा मात्रा के रूप में है। और बच्चे यहाँ कैसा है, तो आपने कहा मूल रूप में है, मूल रूप में है कि नहीं बच्चे? समझ गए यहाँ तक? चलो अब हम फिर समझते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। चलो बच्चों स्वर संधि को और डिटेल में पढ़ते हैं हम। ये हमारी हेडिंग हो गई स्वर संधि। क्या हो गई बच्चे? स्वर संधि। ठीक, अब बताओ बच्चे आपने हिंदी में कितने स्वर पढ़े हैं? तो आपने कहा हिंदी में आपने स्वर पढ़े हैं कि ए पढ़ा है सर, आ पढ़ा है, ई, आई, ऊ, या ऋषि रह गया, ऋषि को भी ये बाद में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बड़ा ऊ हो गया, और री हो गया। ठीक है, आपने कहा ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। आपने ये 11 स्वर पढ़े हैं। क्लियर है बच्चे? ये जो है बच्चे, इसे आप, मैं नाम दे रहा हूं ताकि आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आए। ध्यान से समझना। बस खाली अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो कि कौन सी संधि है, ये मान लेता हूं मैं बच्चे ये कौन सा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? 2 ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? 3 ग्रुप है। क्लियर है? तो अगर मैं कल आपसे क्लास में पूछूंगा कि दूसरे में कौन सा आता है, तो आप कहोगे ई, आई, ऊ, औ और री। पहले में कौन सा आता है? ए और आ। और तीसरे में कौन सा आता है? ए, आई, ओ, औ। क्लियर है बच्चे यहां तक? चलो अब समझते हैं कि इनका रोल क्या है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चे स्वर संधि? तो आपने कहा 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी संधि होती है बच्चे? पहली होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है बच्चे? दीर्घ स्वर संधि। ये पहली स्वर संधि का प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि। अब बात करें बच्चे कि दीर्घ स्वर संधि दूसरी बच्चे कौन सी होती है, तो आपने कहा गुण स्वर संधि। कौन सी बच्चे? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी होती है बच्चे? तो तीसरी होती है बच्चे वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि। चौथी कौन सी होती है बच्चे? चौथी होती है यण स्वर संधि। यह यण संधि लिखा हो खाली। ठीक है बच्चे? और पांचवी कौन सी होती है बच्चे? पांचवी होती है अयादी संधि। कौन सी होती है? अयादी संधि। क्लियर है? संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं? सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हुई बच्चे? पहली आपने देखी दीर्घ स्वर संधि हुई, दूसरी गुण स्वर संधि हुई, तीसरी वृद्धि स्वर संधि हुई, चौथी यण संधि हुई, और पांचवी अयादी संधि हुई। क्लियर है बच्चे? अब समझना इनका फंडा क्या है। अगर मैं दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं, इसमें पहले ग्रुप का कोई सा भी आकर मिल जाए, तो पहले ग्रुप का ये आकर मिला है तो हम इसे क्या बोलेंगे? समान स्वर। समान। ठीक है? अब समान का मतलब बच्चे ए में ए ये नहीं, ये ए और आ समान ही होते हैं। मैं कहूं दूसरे में कोई आकर मिल जाए तो आपने कहो 2+2 हो जाए, लेकिन 2+2 कौन सा बच्चे? समान। इसे समझना, अभी मैं जनरल वे में बता रहा हूं, फिर एक एक उठाएंगे हम और सारों का जो है डिटेल में हम जो है जानेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे तोड़ते हैं, कौन सी संधि होती है, किस तरह से पता करते हैं। अभी समान समझना। इसका मतलब क्या है समान का मतलब? इसका मतलब है बच्चे ई में आई जुड़ेगा, या ऊ में औ जुड़ेगा, या री में री जुड़ेगा। इसका मतलब ये होता है समान का मतलब। क्लियर? समझ गए इस बच्चे? क्लियर है? मैं मान लूं। चलो बच्चों, अगर मैं बात करूं गुण संधि में क्या होता है, तो गुण संधि में बच्चे 1+2 आता है। क्या आता है? यानी कि यहां का कोई लेटर आएगा और यहां का कोई लेटर आएगा, वो क्या होगा बच्चे? गुण स्वर संधि होगी। अगर मैं तीसरे की बात करूं बच्चे, तीसरे की, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है 1+3। क्या आता है बच्चे? 1+3 का मतलब क्या है? एक कोई लेटर यहां से आ जाएगा और एक कोई लेटर वहां से आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं 1+3। क्या बोलते हैं बच्चे? 1+3। और यहां की मैं बात करूं बच्चे, तो ये 2 में जो है या तो 1 भी आ सकता है, या 2 का कोई आ सकता है, या 3 का कोई आ सकता है। यानी कि दूसरे ग्रुप का कोई एक लेटर उठा लिया और उसके साथ कोई सा भी आ सकता है, या तो पहले का आ जाएगा ए आ, या दूसरे का आ जाएगा। लेकिन बच्चे ये याद रखना, अगर दूसरे के साथ दूसरा ही आ गया तो ये तो बच्चे यही हो गया ना,
नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बच्चे, असमान आएगा, असमान। क्या आएगा बच्चे, असमान आएगा। और हम लास्ट में देखें अयादी संधि की हम बात करें तो तीसरे ग्रुप के साथ कोई सा भी आ सकता है बच्चे, या तो पहला आ सकता है या दूसरा आ सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए, ध्यान से समझना। मैं फिर बात कर रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि क्या है, जिसमें पहला पहला या दूसरा दूसरा मिल जाए। वृद्धि में क्या है, जिसमें पहले में आके दूसरा मिल जाए। देखो बिल्कुल क्रम से है, पहला पहला दूसरा दूसरा हो गया। अब पहले में दूसरा आके मिला, अगले में पहले में तीसरा आके मिला, फिर दूसरे से शुरुआत हो जाएगी। दूसरे में पहला आ जाओ, दूसरा आ जाओ, तीसरा आ जाओ, और फिर तीसरे में या तो पहला आ जाओ या दूसरा आ जाओ। क्लियर है बच्चे, अयादी संधि में? क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उन उदाहरणों से समझते हैं कि इनका रोल क्या है। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। चलो अब इन उदाहरणों से समझते हैं इनका रोल क्या है बच्चे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नी प्लस ऊन में कौन सी संधि है, बस ऐसे पूछ लिया, संधि नहीं करवाई उसने आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है, या 1 + 1 में कौन सी संधि है। क्लियर है बच्चे। अब समझिए, अगर मैं नी की बात करूं बच्चे तो इसमें क्या जुड़ा है, तो आप कहोगे ई जुड़ा हुआ है, छोटी ई। छोटी ई कौन से में बच्चे, तो आपने कहा दूसरे ग्रुप में है। क्लियर है, दूसरे ग्रुप में है बच्चे। आपने कहा यहाँ क्या है, तो आपने कहा बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ कौन से बच्चे, तो आपने कहा यहाँ है। तो बच्चे फिर आपने ये देखा क्या ये दोनों समान है, यहाँ तो आपने छोटी ई देखी, यहाँ आपने बड़ा ऊ देखा, तो क्या बच्चे समान है, नहीं ये असमान है। क्या है बच्चे, ये असमान है। इसका मतलब 2 + 2 कहां लिख रहा आप, और असमान, तो आप कहोगे ये तो यण संधि है। क्या ये तो यण संधि है इसका मतलब। तो बच्चे हमें पता चल गया कौन सी संधि हो गई, तो हमने कहा ये यण संधि हो गई। कौन सी संधि होगी बच्चे, यण संधि हो गई। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नी में क्या जुड़ रहा, आपने कहा छोटी ई जुड़ रही है। छोटी ई कौन से ग्रुप में है बच्चे, दूसरे में। आपने कहा बड़ा हुआ है या तो उसके बाद, इसका मतलब दूसरे ग्रुप पर। तो 2 + 2 है, तो 2 + 2 जो पहले वर्ड है क्या वही बाद में नहीं, अलग है, यानी कि असमान है। पहला ई है, बाद में हुआ है। तो इसका मतलब जब दोनों जुड़ेंगे तो कौन सी संधि में जुड़ेंगे बच्चे, तो आप कहोगे यण संधि में। ऐसा तो ये तो यण संधि हो गई। क्लियर है। अब यहां समझिए, देखिए बच्चे क्या जुड़ रहा है बच्चे इसमें, आ का मतलब पहले में है, पहले में है नहीं। और यहां आप देखें तो ये क्या जुड़ रहा है बच्चे, ऐश्वर्य, तो आपने कहा तीसरे का। और पहला और तीसरा कौन सा होता है बच्चे, देखिए पहला और तीसरा वृद्धि स्वर संधि। जहां भी पहला और तीसरा मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चे, तो आपने कहा वृद्धि स्वर संधि। क्या कहा, वृद्धि संधि। क्लियर है बच्चे। चलो यहां अगर आप कै में देखें, कै में क्या जुड़ रहा है, तो ए जुड़ रहा, ए का मतलब पहला वर्ड जुड़ रहा, यानी कि पहले में से जुड़ रहा। अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या जुड़ रहा बच्चे, तो आपने कहा 3 जुड़ रहा। अब पहला और तीसरा क्या बनता है बच्चे, तो आपने कहा वृद्धि बनता है। क्या बनता है, वृद्धि बनता है। इस तरह से हो गया बच्चे वृद्धि। अब यहाँ ये देखिए बच्चे, यहाँ कौन सा जुड़ रहा है, तो आपने कहा आई जुड़ रहा है। ये तो 2 मात्रा चढ़ रही है, तो 2 तो इसमें ही तो होती है, तो आपने कहा 3 जुड़ रहा। और इसमें क्या जुड़ रहा बच्चे, तो आपने कहा 1 जुड़ रहा। और 3 और 1 कौन सी होती है बच्चे, देखो यहाँ अयादी संधि। देखो 3 में 1 आके जुड़ रहा है, तो क्या हुआ, अयादी संधि। तो बच्चे आपने कहा ये कौन सा हो गया, तो हमने कहा अयादी संधि हो गया जी ये तो। चलो क्लियर है। अब यहाँ बच्चों देखो, बच्चों इसमें क्या जुड़ रहा है, तो आपने कहा आ जुड़ रहा। आ कौन से ग्रुप में है, तो आपने कहा पहले ग्रुप में है। यहाँ कौन सा जुड़ रहा बच्चे, आई जुड़ रहा। आई कौन से ग्रुप में है बच्चे, आपने देखा, तो आपने कहा दूसरे में है। ठीक है, तो अगर दूसरे में है तो आप देखो कहाँ है, 1 + 2 कहाँ है, तो आपने कहा तो ये तो गुण स्वर संधि होगी। तो बच्चे समझ में आ रही है नहीं, तो ये क्या होगी बच्चे, गुण संधि होगी। क्लियर है। यहां समझो बच्चों, इसमें क्या जुड़ रहा बच्चे, ई जुड़ रहा। ई कौन से में है, दूसरे में है। यहाँ क्या जुड़ रहा बच्चे, आ जुड़ रहा। आ कौन से में है, 1 में है। और 2 + 1 कौन से में है बच्चे, देखो ये रहा 2 + 1 है नहीं, तो यण संधि में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यण हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, देखिए रवि में क्या जुड़ रहा है बच्चे, इसमें ई जुड़ रहा। ई कौन से में है, दूसरे में। और यहाँ भी क्या जुड़ रहा है बच्चे, ई जुड़ रहा है। 2 समान है, असमान है, तो आपने कहा समान है, दोनों ई तो जुड़ रही है, समान है। और इसका मतलब दोनों समान जुड़ रहे हैं, तो कौन सा बच्चे, पहले वाला दीर्घ है नहीं है, तो आपने कहा ये तो दीर्घ है। ठीक है, यहां समझिए इसमें क्या जुड़ रहा है बच्चे, ऊ जुड़ रहा। ऊ का मतलब दूसरे वाला। और यहां से क्या जुड़ रहा है बच्चा, दूसरे वाला जुड़ रहा है। दूसरे समान है या असमान है, तो आपने कहा समान है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये दीर्घ संधि हो गई। क्लियर है, कर लोगे ऐसे। अगर सिंपल सा आपको दे रखा है कि कौन सी संधि है, रमा प्लस ईस में कौन सी संधि है, विनय प्लस अक में कौन सी संधि है, कोई सी भी स्वर संधि, तो आप ये क्लियर रखेंगे। ये 11 स्वरों को मैंने 3 भागों में तोड़ा है। पहला भाग
दूसरा भाग और तीसरा भाग। अगर दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन मिलते हैं, पहले में पहला या के मिल जाए या दूसरे में कोई भी दूसरा, लेकिन समान। ई या आई में दोनों यही मिलेंगे या दोनों यही मिलेंगे या दोनों री मिलेंगे। क्लियर है? जब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की, तो कोई यहाँ का एक लेटर मिलेगा और कोई दूसरे ग्रुप का एक लेटर मिलेगा, तो वो गुण स्वर संधि बनाएगा। वृद्धि में क्या होगा, पहले वाले में ए और आ में मिलकर कोई तीसरे ग्रुप का है, या तो ए या आई या ओ या औ आके मिलेगा। क्लियर है? यन संधि में क्या होगा, दूसरे ग्रुप का कोई होगा और इसमें या तो पहला ही आके मिल जाए या दूसरा ही आके मिल जाए या तीसरा ही। लेकिन बच्चे जब वो मान लो मैं कहूं कि ई में मिल रहा है, ई में, तो बच्चे जब इसमें पहला कोई मिलेगा ना, तो हो सकता है वो ए या आ में से कोई सा भी मिल जाए। ठीक है? लेकिन बच्चे जब दूसरे ग्रुप में आएंगे तो वो समान वाले नहीं मिलेंगे, वो असमान वाले मिलेंगे। तो या तो उ मिलेगा या औ मिलेगा या जो है री मिलेगा, और या फिर तीसरे वाले वो मिलेंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, समझ गए? तो असमान की हम बात कर रहे हैं। देखो असमान है नहीं, असमान, तो यहां से ई लिया है तो उसमें ई या आई नहीं जुड़ेगा। अगर वो जुड़ गया तो वो तो फिर ये हो गया ना 2+2। समझ गए चीजें? चलो अब हम देखते हैं, एक एक संधि उठाते हैं और एक एक संधि को विद उदाहरण के साथ जो है अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर संधि का पहला भेद यानी कि दीर्घ स्वर संधि को समझने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों, स्वर संधि का पहला प्रकार यानी कि दीर्घ स्वर संधि हम समझते हैं अच्छे से और ध्यान से समझना बच्चे। तो हमने पहले पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ा बच्चे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये पहला प्रकार है स्वर संधि का। क्लियर है बच्चे? ध्यान से समझना। अब मैंने कहा ये तो जी आपने बताया था या तो पहले में आकर पहला मिल जाए, तो पहले में आकर पहले का मतलब क्या था बच्चे? कौन सा मिला था? समान। वहां तो दो ही है, समान ही है। और आपने कहा था या जो है दूसरे में आकर दूसरा मिल जाए, लेकिन कौन सा बच्चे? तो आपने कहा था समान। यही कहा था बच्चे। अब समझो बच्चे ध्यान से, हो सकता है जब ये हम समान की बात करें तो हो सकता है इसमें ऐसा आकर मिल जाए। क्या मिल जाए? इस तरह से कि मान लो ये ए में आकर ए मिल जाए। ठीक है? ए में आकर ए मिल जाए। हो सकता है बच्चे ए में आकर जो है आ मिल जाए। हो सकता है बच्चे आ में आकर जो है ए मिल जाए। और हो सकता है बच्चे कि आ में आकर जो है आ मिल जाए। तो ये एक ही बात होगी बच्चे। क्लियर है? एक ही बात होगी बच्चे। तो अगर मैं इसे फाइनली कहूं, इसे मैं फाइनली कहूं सारे को, तो मैं ऐसे कह सकता हूं या तो ए के साथ या आ के साथ आकर या तो ए मिल जाए या आ मिल जाए। ये जो चार मैंने अलग अलग लिखे हैं उन्हें मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूं। क्लियर है बच्चे? अब वहां समझते हैं बच्चे। यहां अगर बच्चे बात करें तो पहले को आप देखें, पहले को तो आप कह सकते हो या तो ई में या आई में आकर क्या मिलेगा? कोई सा भी आकर मिल सकता है, कोई सा भी आकर। क्लियर है? कोई सा भी। आपने कहा समान। दूसरे में आपने कहा तो क्या मिल सकता है? तो आपने कहा छोटे ऊ में या बड़े ऊ में कोई सा भी आके मिल जाए, या तो छोटा ऊ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए। ठीक है? और तीसरे में आपने कहा बच्चे ऋषि में कोई सा भी ऋषि आकर मिल जाए, क्योंकि हमें पता है संस्कृत में तो हम बड़ा ऋषि भी यूज करते हैं इस तरह से, इस तरह से, लेकिन हिंदी में हम उसे यूज नहीं करते। ठीक है? हिंदी में हम यूज नहीं करते, हम संस्कृत के शब्दों से यूज करते हैं। तो बच्चे सवाल है कि चलो मिल गए, तो इनके मिलने से बनेगा क्या बच्चे? क्या लिख रहा बच्चे सब संधि में? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा बनेगा, यानी कि जब ये मिलेंगे तो बड़े वाले, इनमें जो बड़ा होता है वही बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चे? आपने कहा आ बनेगा। क्लियर है बच्चे? यहां से आपने कहा यहां क्या बनेगा बच्चे? तो आपने कहा आई बनेगा, बड़ा बनेगा। यहां से आपने कहा बच्चे क्या बनेगा? तो आपने कहा बड़ा ऊ बनेगा। और यहां से क्या बनेगा बच्चे? तो आपने कहा ऋषि। अब मैं कह रहा हूं बच्चे कायदे में तो इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है हिंदी में हम इसे यूज नहीं करते। हिंदी में प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं होता। इसीलिए यहां हमें क्या दिखाई देगा बच्चे? इसीलिए हमें यहां क्या दिखाई देगा? ये इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे? हिंदी में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संस्कृत में आपको ये दिखाई देता है। क्लियर है बच्चे? अब मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। चलो बच्चे उदाहरण देखते हैं पहले केस में, यानी कि यहां देखा बच्चे आपने। देखो बच्चे क्या मिल रहा है? युग प्लस अंतर।
बच्चे गे में क्या मिल रहा, तो आपने कहा ए मिल रहा, और यहाँ क्या मिल रहा बच्चे, ए मिल रहा, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे बच्चे, युगांतर बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, युगांतर बनेगा। इस तरह से क्या बन गया, युगांतर। तो बताओ बच्चों, बड़ा बन गया नहीं बन गया, बन गया। अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसा आपने देखा बच्चे यहाँ क्या है, तो आपने कहा आ है, बच्चे यहाँ भी क्या है, आ है, तो दोनों जोड़ के क्या बनेंगे, तो आपने कहा बड़ा बनेगा, यानी कि आ बनेगा, विद्यालय। इसी तरह से बनता है विद्यालय। आपने कहा बच्चे इसमें मैं में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने ए कहा, और यहाँ क्या है बच्चे, आ है, ए और आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आई बनेंगे। तो ये क्या बनेगा बच्चे, परमानंद बनेगा, परमानंद। क्लियर है। यहाँ देखो बच्चों क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, ए है, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे बच्चों, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन, समझ गए बच्चे, क्रियान्वयन। क्लियर है। अब देखो बच्चों, मैं इसे तोड़ के भी समझा सकता हूं। जैसे मान लो आप यहां देख रहे हो युग प्लस अंतर, ये क्या लिख रहा, आपने कहा युग प्लस अंतर, ये लिख रहा, अंतर आप ऐसे लिख लीजिए या अनुस्वार अंकी बिंदी लगा। अब बच्चे यहां देखो, अगर आप इसे तोड़ो तो ये तो गे है, और गे से जब स्वर हटाओगे तो गे तो आधा रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, ए। और बच्चे यहाँ क्या है, तो आपने कहा ए मिलेगा। जब बच्चे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो जुड़कर आ बन जाएगा बच्चे, और आ का डंडा क्या है, जो मात्रा होती है वो किस में जुड़ जाएगी बच्चे, इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, युग। क्लियर है। और जब आपने जो है वहां से उतारोगे तो ये बच्चे क्या बन जाएगा, तो आपने कहा युगांतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, युगांतर बन जाएगा। क्लियर है ये बात, कैसे हमने संधि तोड़ी। चलो अब दूसरी को देखते हैं, विद्या प्लस आल्य देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, जैसे देखो ये देखो, आपने कहा विद्या प्लस आल्य, इसी तरह से है विद्या प्लस आल्य। आपने कहा कि यहां तो सर लास्ट में तो यह है, और यह से अगर हमने स्वर अलग हटा दिया तो यह तो हलंत के साथ रह गया, आधा रह गया, और बाद में क्या है, तो बच्चों आपने कहा कि आ है। और ये जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो आपने कहा आ बनेगा। आ की मात्रा क्या है बच्चे, तो आपने कहा आ है, जब इससे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, या बन जाएगा। इसका मतलब जब आप इन्हें मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, एक एक चीज समझना, रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चे। रटी हुई चीजें एक दो दिन हमारे दिमाग में रहती है, फिर फुर हो जाती है, लेकिन अगर हमने समझ के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है तो बहुत लंबे समय तक हमारे जेहन में बसी रहती हैं। क्लियर है। अब चलो अगला देखते हैं, परमानंद को कैसे तोड़ा उसने। देखो परमानंद, यानी कि उसने लिखा परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद। अगर मैं बच्चे इसकी बात करूं तो आप कहोगे मैं है, और मैं में अपने कौन सा स्वर जुड़ा हुआ, ए, और यहां से क्या रहा बच्चे, आपने कहा आ रहा। तो जब आप इन्हें दोनों को मिलाओगे बच्चे तो क्या बनेगा, आ में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, तो आपने कहा ये। जब ये इसमें जुड़ेगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, माँ, और शुरू से क्या है, ये रही रहा, पर रही रहा था माँ, और वहां से क्या रह रहा था, नंद, तो परमानंद। क्लियर है बच्चे, परमानंद। चलो लास्ट और समझ लेते हैं, क्रियान्वयन जो लिखा है, क्रिया प्लस अन्वय कैसे बनेगा। ठीक है, चलो देखो, ये देखो क्या लिखा है, क्रिया, और प्लस क्या लिखा है, अन्वयन। अन्वयन, तो बच्चे यहां क्या है, तो आपने कहा यह है सर, और यह में से आपने क्या हटा दिया, तो आपने कहा आस्वर हटा दिया सर, और यहाँ क्या है, ए है। अब ये दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ हो जाएंगे जी, समान वाले, तो आ की क्या मात्रा है, आ, जब ये इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, या। तो शब्द क्या हो गया बच्चों, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन करना, किसी चीज को लागू करना। समझ गए बच्चे। चलो अब चलते हैं उस केस में, दूसरे वाले केस में समझते हैं, ये चीजें आप समझ गए। क्लियर है बच्चों। चलो चलो बच्चों ई वाले देखते हैं। आपने देखा, चाहे ई में आकर छोटी ई मिल जाए, चाहे ई में आकर बड़ी मिल जाए, चाहे बड़ी ई में आकर छोटी मिल जाए, या बड़ी ई में आकर बड़ी मिल जाए, बनेगा क्या बच्चे, बड़ी बनेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा है कपी, तो कौन सा ई है बच्चे, तो आपने कहा छोटी ई है, और यहाँ कौन सा है, बड़ी है, तो बनेगा तो बड़ी ई बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे, कपीस बनेगा बच्चे। क्या बनेगा बच्चे, कपीस बनेगा। यहां बात चलते हैं बच्चे, देखो तय में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, ई जुड़ा हुआ, और यहाँ भी क्या है, ई है, लेकिन दोनों बनेंगे तो क्या बच्चे, तो आप कहोगे बनेगी तो बड़ी ई, प्रतीक बनेगी। क्लियर है बच्चे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आप देख रहे हो क्या जुड़ रहा बच्चे, बड़ी जुड़ रहा, और यहाँ क्या जुड़ रहा, बड़ी, यानी कि दोनों मिलाकर बनेंगे तो बड़ी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, रजनीश। क्या हो जाएगा बच्चे, रजनीश।
यहाँ देखिए बच्चे क्या जुड़ा हुआ है, छोटी ई, और यहाँ छोटी ई, तो आप कहोगे क्या बनेगा, तो आप कहोगे बड़ी ई बनेगा, अभीष्ट। ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या जुड़ा हुआ बच्चे, तो आप कहोगे छोटी ई, और यहाँ भी छोटी ई, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, तो आप कहोगे बड़ी ई बनेगा, यानी कि कविंद्र बनेगा। क्लियर है, कविंद्र बनेगा। यहाँ आ जाओ क्या जुड़ रहा है, बड़ी ई, यहाँ छोटी ई, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, यतीन्द्र बनेगा, यतीन्द्र बनेगा। यहां देखोगे आप क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, महिष हो जाएगा। और नीचे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, सतीश हो जाएगा। सतीश यानी कि शिव, और महिष यानी कि पृथ्वी। मही माने होता है पृथ्वी। समझ गए ये चीजें। अब अगर मैं कोई सा तोड़ के समझाऊं इनमें, मान लो मैंने कहा, यही समझाया मैंने, ये प्रति प्लस इक ले लिया, तो मैंने कहा प्रति प्लस इक, तो बच्चे यहां क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा तय में तो ई जुड़ा हुआ है, तो तय तो आधा रह गया जैसे उससे स्वर हटाया। और बच्चे यहाँ क्या है, तो आपने कहा ई है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, बड़ी, और बड़ी की मात्रा क्या होती है बच्चे, ये होती है। जब ये इस पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चे, ती, और शुरुआत में क्या रह रहा, प्रति, और लास्ट में क्या रह रहा, प्रतीक। समझ गए बच्चे कैसे तोड़ते हैं मैंने। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, या कोई और बताओ। चलो एक और समझ लीजिए बच्चे, मान लो आपने लिखा ये मही प्लस ईश, तो यहां क्या है बच्चे, आपने कहा है में तो जो है बड़ी की मात्रा जुड़ी हुई है, तो है तो आधा रह गया। यहां क्या है बच्चे, तो आपने कहा बड़ी की मात्रा जुड़ रही है, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा तो बच्चे बड़ी, और जब ये मिलेंगे दोनों तो क्या बन जाएगा बच्चे, मैं तो शुरुआत में ये बन जाएगा ई, और बाद में से क्या आ जाएगा, महिष। क्लियर है, इस तरह से इसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। पूरी संधि का पोस्टमार्टम कर दिया, कहां से कौन सा जुड़ा, दोनों के मिलने से क्या बना। ठीक है, क्लियर। मैं उम्मीद करूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलो फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों ई वाली में एक चीज और समझते हैं बच्चे। जब हम इसे तोड़ेंगे बच्चे तो कैसा टूटेगा, आपने कहा ये प्रति प्लस इक्सा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चे, प्रति प्लस इक्सा। अब बच्चे हमें इक्सा लिखना आना चाहिए। एक बात याद रखना, हमें पता होना चाहिए ये भी ऑप्शन में मिलेगा, और जिसपे ये बड़ी की मात्रा चढ़ी होगी ये भी मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इक्सा माने कैसे लिखा जाता है इक्सा। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बच्चे, तो आपने कहा अधि और प्लस ईक्षक, ईक्षक इस तरह से। ठीक है। अब आपको अधि पता होना चाहिए, वहां एक ऑप्शन तो अधि में बड़ी की मात्रा चढ़ी होगी, और एक में जो है ईक्षक में छोटी ही लिखा होगा, तो ये शब्द भी आपको पता होने चाहिए बच्चे कैसे लिखा जाता है। यहां मैं बात करूं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे परि प्लस ईक्षण, परि प्लस ईक्षण। यहां हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा बच्चे, वी प्लस ईक्षक। और यहां मैं बात करूं बच्चे तो कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे अभि प्लस ईप्सा। अब बच्चे बताओ, आपको ये भी पता होना चाहिए, ईप्सा माने होता है इच्छा, कि कैसे लिखा जाता है बच्चे, तो ये जो ईप्सा होता है ये इस तरह से लिखा जाता है। यहां मैं बात करूं तो आप देखोगे अति और प्लस इंद्रिय बच्चे, इंद्रिय ये। अब बच्चे एक बात देखो, ये सारे के सारे है ना, मैंने कहा था ना बहुत सारे उपसर्ग भी सीख जाते हो आप। ये सारे के सारे जो लिखे हैं ये बच्चे उपसर्ग है। शुरुआत में ये क्या है बच्चे, तो आप कहोगे ये उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग है। अब ये सारे के सारे हुए बच्चे उपसर्ग। अब आप बच्चे एक बात और देख रहे हो कि उपसर्ग का जो अंत होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चे, छोटी ई पर एंड होता है, यानी कि वो इकारांत होते हैं बच्चे। तो आप कहोगे ये क्या होते हैं बच्चे, इकारांत होते हैं। इकारांत का मतलब है ये हमेशा किस पे खत्म होंगे बच्चे, छोटी ई पर एंड होता है। छोटी ई पर, बड़ी ई नहीं, छोटी ई पर जो है समाप्त होते हैं। क्लियर है बच्चे। तो ये याद रखना, उपसर्ग अगर कोई सा आपने दे दिया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है या नहीं है, तो बड़ी ई की मात्रा वाला कभी भी उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं, इकारांत होते हैं, जो छोटी ई की मात्रा पर समाप्त होते हैं। अब बच्चों यहां देखिए, जो मूल शब्द है वो होता है बच्चे इक्स। इक्स माने देखना। इसका मतलब ये आ कहां से आ गया, ये कै कहां से आ गया, ये अणे कहां से आ गया, ये इसमें कै कहां से आ गया बच्चे। तो ये है ना बच्चे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आप बात करोगे जो बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चे प्रत्यय। इसका मतलब ये हुआ
कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो शुरुआत में उपसर्ग जुड़ने और बाद में प्रत्यय दोनों के जुड़ने से बनते हैं। तो आपने यहां से क्या समझा? एक तो दीर्घ स्वर संधि का ई का नियम पढ़ा कि छोटी ई में बड़ी ई मिलो या बड़ी ई में बड़ी ई मिलो, बड़ी ई में छोटी ई मिलो या छोटी ई में छोटी ई मिलो, बनेगा हमेशा बड़ी ई। ठीक है। और जो उपसर्ग वाले होते हैं वो हमेशा किस पे समाप्त होते हैं? हमेशा इकारांत होते हैं, छोटी ई की मात्रा पर समाप्त होते हैं। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं अगर उनमें शुरुआत में उपसर्ग है तो आप देखोगे लास्ट में प्रत्यय भी, लेकिन हमेशा होता है ऐसा नहीं है। यहाँ तो कोई प्रत्यय नहीं है, यहाँ तो इप्सा ही शब्द होता है। इप्सा माने क्या होता है? इच्छा होता है। क्या होता है? इप्सा माने इच्छा होता है। ठीक है। लेकिन ये शब्द आपको लिखने होने चाहिए। जैसे अतीन्द्रिय है, अब वहां बड़ी मात्रा भी मिलेगी अति में, और इंद्रिय में एक बड़ी की मात्रा भी चढ़ा देंगे, तो ये शब्द आपको सही लिखने भी आते हो। क्लियर है बच्चे? चलो बच्चों, दीर्घ स्वर संधि का अगला कंसेप्ट समझते हैं। जब उ और उ मिलते हैं बच्चे, तो आपने कहा 2+2, तो 2+2 कौन से बच्चे? तो आपने कहा समान। अब 2+2 में ई और ई मिलन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों, या तो छोटे ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ कौन आकर मिल जाए बच्चे? या तो छोटा ऊ आकर मिल जाए या बड़ा ऊ आकर मिल जाए, बनेगा बच्चे दीर्घी। क्या बनेगा बच्चे? दीर्घी बनेगा। अब जैसे हम इसको उदाहरण लेते हैं बच्चे, उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने कहा सरयू। अब बच्चे आपसे सरयू लिखना आना चाहिए। छोटे ऊ की मात्रा भी सरयू ऑप्शन में मिलेगी। ठीक है। और प्लस क्या हो गया? ऊर्मी। इस तरह से। ठीक है बच्चे, हम इसे समझे। तो आपने देखा बच्चे कि यह में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा यसी जब आप अलग करोगे तो इसमें जुड़ा है बड़ा ऊ। और यहाँ क्या है बच्चे? तो आपने कहा बड़ा ऊ। और जब दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा क्या है बच्चे? ये। और जब ये मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सरयूर्मी। क्या बना बच्चे? सरयूर्मी। क्लियर है बच्चे? दूसरा समझिए, आपने लिखा बच्चे कटु। अब कटु आपसे मिलना आना चाहिए लिखना, क्योंकि कटु ऑप्शन में बड़े ऊ की मात्रा वाला भी मिलेगा। और कटु में क्या जुड़ गया बच्चे? आपने कहा उक्ति जोड़ देते हैं, उक्ति जोड़ दिया। तो बच्चे यहां से जब आप देखेंगे टे में क्या जुड़ा हुआ है बच्चे? तो आपने कहा छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा है? छोटा ऊ। और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? ये। तो शब्द क्या बना बच्चे? तो आपने कहा कटुक्ति बना। क्या बना बच्चे? कटुक्ति बना। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक है बहु, बहु, और एक है उद्देश्य शब्द, उद्देश्य। तो आपने देखा बच्चे यहां है में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। और यहां से क्या रहा बच्चे? छोटा ऊ आ रहा। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा क्या है? ये। अब देखो बच्चों बहुउद्देश्य कैसा लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसे जो है गलत लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाते हैं बहुउद्देश्य में। समझ गए बच्चे? क्लियर है? समझ गए? चलो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे आपने लिखा बच्चे भू है और प्लस उर्दू है। अब बच्चे यहां ध्यान रखना, बहुत सारे ऑप्शन क्या मिलेगा? भय में छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी, ऊ में क्या मिलेगा बच्चे? कहीं छोटा ऊ मिलेगा, कहीं बड़ा ऊ मिलेगा। तो बच्चे इसमें कौन सा आता है? बड़ा ऊ। तो यहां आप देखें तो भय में क्या जुड़ा बच्चे? बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है। यहां से क्या आया? यहां से आपने बड़ा ऊ कहा। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा क्या है? ये। तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे भूर्धु हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अगला समझिए बच्चे, एक है लघु और प्लस है उत्तम। लघुत्तम समापवर्तक पढ़ते हो ना आप मैथ में, तो वह में क्या जुड़ा हुआ बच्चे? तो आपने कहा छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। यहां से क्या है बच्चे? छोटा ऊ आया। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? यहाँ। अब देखिए लघुत्तम कैसे लिखा जाता है बच्चे? लघुत्तम लिखा जाता है इस तरह से। क्लियर है बच्चे? ऊ का नियम समझ गए? और समझो बच्चों, अगर और भी समझना हो आपको, मतलब आप देखो जैसे मंजू है बच्चे, क्या है? मंजू। अब कुछ बच्चे मंजू ऐसा लिखेंगे और कुछ बच्चे जो है मंजू ऐसा लिखेंगे, तो जो इसके साथ जा रहे बच्चे वो गलत होंगे। मंजू में छोटे ऊ की मात्रा आती है, मंजू माने होता है सुंदर, और ऊषा लिखें आप मंजू। तो यहां आप देखें तो जय में क्या जुड़ा हुआ है बच्चे? आपने कहा छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है? छोटा ऊ। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? बड़ा ऊ बनेगा। और बड़े ऊ की मात्रा क्या है? ऊ। तो क्या शब्द हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा मंजूसा हो जाएगा, मंजूसा। क्लियर है बच्चे? यहां समझिए। और आपने कहा गुरु, गुरु, ये छोटा ऊ आता है बच्चे गुरु में, बड़ा ऊ मत लगा देना। और ये उपदेश। तो आपने कहा रे में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा रे में तो छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। और यहां से क्या आया? छोटा ऊ आया। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। बड़े ऊ की मात्रा क्या है? ये। तो गुरु उपदेश कैसे लिखा जाता है बच्चों? ये देखो,
तो कभी मान लो किसी को पता है कि गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है और गुरु उपदेश में भी छोटे ऊ की लगा दे, क्लियर है बच्चे? तो छोटे ऊ के साथ चाहे बड़ा ऊ आकर मिलो, चाहे छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलो, बड़े ऊ के साथ चाहे बड़ा ऊ मिलो चाहे छोटा ऊ मिलेगा, दोनों के मिलकर बनने से बनेगा बच्चे दीर्घ। क्लियर है, समझ गए बच्चे? चलो बच्चों, अब हम ऋषि का नियम और समझ लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, ऋषि वाला और समझ लेते हैं, लास्ट में दीर्घ स्वर संधि का कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, 2+2 में ऋषि भी आएगा, यानी कि ऋषि के साथ आकर कौन मिल रहा है? ऋषि। तो कैसा ऋषि बन रहा है बच्चे? दीर्घ ऋषि। लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है बच्चे? इस तरह से होती है, ठीक है बच्चे? अब दीर्घ ऋषि का हम संस्कृत में यूज करते हैं बच्चे, अगर दीर्घ ऋषि की हम बात करें तो हिंदी के शब्दों में यूज नहीं होता बच्चे, क्लियर है बच्चे? तो हिंदी के शब्दों में छोटा ऋषि ही यूज होता है। अब यहाँ देखिए बच्चे, ये क्या लिखा है? तो आपने कहा तय, तय से अगर आपने स्वर अलग कर दिया तो क्या जुड़ा हुआ बच्चे? इसमें ऋषि, और इसमें क्या है बच्चे? ऋषि। ऋषि ऋषि दोनों मिले तो क्या बना बच्चे? ऋषि। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? ये जोड़ दीजिए बच्चे इसमें, तो क्या हो जाएगा? मात्रन। क्लियर है बच्चे? मात्रन। यहाँ समझिए, यहाँ अगर आप बात करें तो तय में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा ऋषि जुड़ा हुआ है। ऊपर से क्या आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा ऋषि आ रहा है। दोनों मिले तो क्या बने बच्चे? ऋषि बने। इसकी मात्रा क्या होती है बच्चे? ये होती है, तो जोड़ दीजिए बच्चे, क्या हो जाएगा? तो आपने कहा पितरन। क्लियर है बच्चे? यहाँ समझिए, यहाँ क्या जुड़ा है बच्चे? तय से जैसे आपने स्वर अलग किया तो स्वर क्या जुड़ा हुआ है? ऋषि। यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है? ऋषि। दोनों मिले तो क्या बन गए बच्चे? ऋषि। इसकी मात्रा क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये, तो क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा होत्रकार। क्या बन गया? होत्रकार। क्लियर है बच्चे? वहां देखिए, यहाँ क्या लिखा है? भ्रातृ। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? तय में ऋषि, ऋषि। और यहाँ क्या है बच्चे? तो आपने कहा ऋषि। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? आपने कहा ऋषि। इसकी मात्रा क्या है? तो जोड़ दीजिए बच्चे उसमें, भातृ। भातृ ऋषि ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे? आगे चलिए, यहाँ देखेंगे क्या जुड़ा हुआ बच्चे? तय में, तो आपने कहा ऋषि जुड़ा हुआ है। ऊपर से क्या आ रहा है? तो आपने कहा ऋषि आ रहा है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? ऋषि बनेगा। ऋषि की मात्रा क्या होती है? तो जोड़ दीजिए बच्चे, पितृनाम। क्लियर है बच्चे? ऋषि का देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। और इसी के साथ ही आपके दीर्घ स्वर संधि का बच्चे एक एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। जब मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा तो मैं 10 जो है आपके दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल ही चेक करूंगा आपसे कि आप संधि सही कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम फिर से जो है गुण स्वर संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं बच्चे। लेकिन उससे पहले एक काम मत बोलना मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं बच्चे, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भी ना भूलें, और मेरे प्यारे बच्चों उन पर कमेंट भी जरूर करें आप, और ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच जाए उसके लिए वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब विदा लेते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।